हेलो गाइस, है ना। हम लोग चालू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो पे इंट्रो रहेगा और प्रीएम्बल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है तो पॉलिटी में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ 200 ईयर्स ब्रिटेन, है ना, इंग्लैंड ने रूल किया। ठीक है, फिर यहाँ फ्रेंच, डच, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ ने रूल किया। ठीक है, और फिर कैसे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंटल सिस्टम क्यों अडॉप्ट नहीं किया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, मोनार्की सिस्टम हुआ करती थी जब राजाओं का रूल हुआ करता था। ठीक है ना, और वहाँ जो किंग होता था वही की डिसीज़न मेकर होता था, मतलब उसके पास सुप्रीम पावर होता था, एग्जीक्यूटिव की, एडमिनिस्ट्रेशन की और जुडिशरी की, तीनों का डिसीज़न वही लिया करता था। बट आज के डेट में हम लोग को ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है क्या? नहीं, आज हमको ये तीनों एलिमेंट्स टोटल ही अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या भाई? ये लॉ बुक है, ये हमारा लॉ बुक है। ठीक है, जो कि गाइड करता है कि कैसे हमारी कंट्री रन होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में रन होनी चाहिए। ठीक है, और जितने अदर लॉज जो बनते हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, है ना, इसमें जो लॉ हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है संविधान, है ना, संविधान, सेट या कलेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, मेड फॉर पब्लिक, यही हम लोग को डायरेक्ट करता है कि कैसी हमारी कंट्री रन होगी। ठीक है, यही वो डॉक्यूमेंट है जिससे पूरी गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ठीक है, ये रूल्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब क्या हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये आगे हम लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा सिस्टम वैसे डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि पावर पूरी सेंटर के पास है क्या? नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट। बेसिकली जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो स्टेट यानी नेशन को रन करने के लिए, किसी फिज़िकल बाउंड्री, है ना, जोग्राफिकल बाउंड्री, है ना, जो एरिया है, जो हमारी कंट्री है, उसको चलाने के लिए, उस स्टेट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं स्टेट के अंदर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, क्या क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या है? टू रन दी गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या है ना, विधायिका, इसका काम है, लॉ मेकिंग बॉडी है ये। ठीक है, जुडिशरी, ठीक है, ये लीगल राइट्स, है ना, न्यायपालिका, और ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करती है और न्याय प्रदान करने का काम करती है। अब ये 3 अलग अलग हमारे पास बॉडीज़ हम लोग को स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये 3 बॉडीज़ में, इस बॉडीज़ में एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल सब आते हैं। ठीक है ना, और जो लेजिस्लेटिव है वहाँ जो बाई द पीपल जो इलेक्ट होते हैं, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा इनडायरेक्ट, है ना, और प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, और जुडिशरी के अंदर हमारे आते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट। ठीक, अब जो ये 3 बॉडी हैं, इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो इसने ऐसा बनाया है कि ये सब एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं। मतलब कोई भी बॉडी किसी के सुप्रीम नहीं है ना। कोई भी बॉडी जब सुप्रीम होने की कोशिश करे तो ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, मिलकर कोऑपरेट करके काम करते हैं और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं, ठीक है, चेक एंड बैलेंस बनाकर रखते हैं। जैसे कि भाई लेजिस्लेटिव लॉ अमेंड कर सकता है ना, बट क्या वो कुछ भी लॉ मतलब कोई भी लॉ अमेंड कर सकता है, ठीक है, और क्या वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है? तो नहीं, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करता है ना, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है ना, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है वो लॉ मेकिंग का काम करती है, ठीक है। लॉ मेकिंग का काम करती है क्या? नहीं, वो काम करती है हमारी लेजिस्लेटिव। ये क्या करती है? ये जो लॉ बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे चेक एंड बैलेंस, ठीक है। अगर मान लो यहाँ जो है हमारे पास, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर या उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ काम सही से नहीं कर रहे हैं तो लेजिस्लेचर में हम लोग ला सकते हैं प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं और इन पे, है ना, हम लोग एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग में कहीं मिस्टेक कर रही है तो उस पर चेक एंड बैलेंस जुडिशरी का काम है, ठीक है। अगर जुडिशरी में कुछ डिस्प्यूट आ रहा है या जुडिशरी से रिलेटेड इफ सपोज सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस में कुछ पाया जाता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, बेसिकली लेजिस्लेचर प्रस्ताव ला सकती है हटाने के लिए, ठीक है, CJI के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके सिस्टम एफिशिएंटली काम करता है ताकि कोई भी ओवर पावरिंग एक दूसरे पे ना रहे, ठीक है। सब मिलके चेक एंड बैलेंस बनाकर काम करते हैं, ठीक। ये हमारा वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अभी हम लोग इंट्रो ही कर रहे हैं धीरे से, फिर ये वही चीज़ बताया हमने, ठीक है। यहाँ प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा और राज्यसभा को कॉन्फिडेंस ना होने पे, ठीक है। यही सब चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, जो कि बढ़कर अब 450 हो चुके हैं अराउंड, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन 450 हो चुके हैं। फिर जब इनिशियली, है ना, लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को तब 22 पार्ट्स थे, अब जो कि बढ़ के 25 हो चुके हैं, ठीक है। शेड्यूल की बात करते हैं, जो शेड्यूल्स थे, ठीक है, वो इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो 8 थे, जो कि अब बढ़कर 12 हो चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे हम लिविंग और ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आर्टिकल 368 हम लोग को पावर देता है, ठीक है, पार्लियामेंट को, कि वो अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स को। बट क्या सारे आर्टिकल्स को? तो नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर की जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल,
We, the people of India, having solemnly resolved to the constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ठीक है. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है. तो ये होता है हमारा प्रीएम्बल. तो जो ये हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वो प्रीफेस है, ठीक है, या इंट्रोडक्शन है जो बताता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर रहने वाला है और क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है हमारे इंडियन पॉलिटी का. ठीक है. अब जैसे कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यूएसए से अडॉप्ट किया, प्रीएम्बल लिया हुआ है. तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो रिसेंबल करता है यूएसए से. ठीक है, यूएसए से हमने प्रीएम्बल लिया हुआ है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब हमने यूएसए से लिखा है. ठीक है. तो जो प्रीएम्बल आया था वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया था पंडित नेहरू ने, वहाँ से हमारे पास ये प्रीएम्बल आया था. ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव बाय द पंडित नेहरू, यहाँ से हमारे पास प्रीएम्बल आया था. ठीक है. अब इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था. पहले ये नहीं था. ठीक है, इसे 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था. ठीक है. अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसे. इसमें याद रखने वाली बात, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इंडिया को कैसा, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. इसके सीरीज़ को आप लोग को याद रखना है. ठीक है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ठीक है. फिर टू सिक्योर इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ठीक है. फिर लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है. फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है. अब ये इससे हमको पता क्या चलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किसकी पास है, पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है, ये कैसे बताता है नेचर, कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूट करना है इंडिया को सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ठीक है, एंड रिपब्लिक. नेचर और ऑब्जेक्टिव बता दिया. ठीक है. फिर डेट ऑफ एडॉप्शन, कब अडॉप्ट कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 पे. ठीक है. अब हम लोग देख लेते हैं थोड़े एलिमेंट्स. ठीक है. सोवरिन का मतलब क्या इम्प्लाई होता है, संप्रभुता. ठीक है. इट मीन्स दैट इंडिया इज़ नाइदर अ डिपेंडेंट नॉर डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. है ना, नाइदर अ डिपेंडेंसी. ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही किसी के अधीन है, डोमिनियन. ठीक है, जैसे हम लोग ब्रिटेन के थे. ठीक है. नॉट डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड नो अथॉरिटी अबव. ठीक है, इंडिया के अबव कोई अथॉरिटी नहीं है,
ठीक है। इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, खुद की डिसीजन लेने में सक्षम है। ठीक है, तो ये सोवरेन का अर्थ हमें ये पता चलता है। ठीक है, फिर सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जो आया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था। ठीक है, बाद में आफ्टर आबादी सेशन 1955 अडॉप्ट किया गया था इसे। ठीक है, अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है? समाजवाद। ठीक है, मतलब हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बट क्या हम सोशलिस्ट हैं अगर आज बोला जाए तो पूरी तरह से तो नहीं। ठीक है, हम एक वर्ड बोल सकते हैं, हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। वी आर नॉट कंप्लीट सोशलिस्ट। ठीक है, हम वैसे भी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक। तो जैसे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो हुई जो कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को बताती है। ठीक है, कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट है ना, और एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटलिज्म है ना, पैसे के लिए। ठीक है, बट सोशलिस्ट में फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए हमें काम करना है। ठीक है, जैसे कि पॉवर्टी एंड करना है, इनइक्वालिटी को हटाना है। ठीक है, इसमें एम करते हैं हम। ठीक, अब बात आता है सेक्युलर मीन्स धर्म निरपेक्षता। ठीक है, निरपेक्ष मीन्स नो रिलीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। इट गारंटीज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सारे रिलीजन को इक्वल स्टेटस देगा और इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, सभी रिलीजन का सम्मान करना है, यह हमें बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म भी दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव, या बोल सकते हैं न्यूट्रल। नेगेटिव नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल। ठीक है, तो जो इंडिया में है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है और यूएसए में जो है वो न्यूट्रल सेक्युलरिज्म है। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि भाई देखो, इंडिया का जो स्टेट है वो प्रमोट करता है रिलीजन को। ठीक है, बट यूएसए टोटल न्यूट्रल रहता है रिलीजन को, उसमें रिलीजियस मैटर पे स्टेट को इंटरफियर नहीं करेगा, स्टेट कोई मतलब आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये तो सभी को पता है भाई, हम वोट देते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से है ना रिप्रेजेंट करते हैं और डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग को देखने को मिलता है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है इंडिया में। भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। बट इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वो हमारे तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, हम डायरेक्ट तो नहीं करते। ठीक है, और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, वहाँ जो टूल यूज़ होता है, डेमोक्रेसी के टूल होते हैं वो रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड। ठीक है, अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दोनों जगह देखने को मिलता है हमें, इंडिया और यूएसए में। हमारे पास लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यूएसए में प्रेसिडेंशियल। ठीक है, अब बात आती है रिपब्लिक मतलब गणतंत्र से हम लोग क्या मीन करते हैं कि भाई जो हमारे जो सिस्टम को, जो हेड ऑफ द सिस्टम रहेंगे, हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे जो भी पोजीशंस पे, वहाँ हमारे जो पीपल हैं वो इलेक्टेड होंगे। कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे। रिपब्लिक यानी इलेक्टेड। जैसे हमारे प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है,
तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी भी दो टाइप की होती है, एक तो मोनार्की होती है और एक रिपब्लिक होती है। यानी हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं, जो भी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेशन जो उन्हें इलेक्ट करते हैं, उनको तो हमने इलेक्ट किया ना। तो इस तरह से कुछ बात है, ठीक है। अब मोनार्की सिस्टम जैसे हायरार्की पोजीशन होती है ब्रिटेन में, ठीक है, किंग फैमिली क्वीन फैमिली वही प्रेसिडेंट बनेंगे, ये चला आ रहा है, ठीक है। तो वैसे सिस्टम को मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। जस्टिस, फिर अब हम बोलते हैं जस्टिस, ठीक है। तो हमें जस्टिस यानी न्याय प्रोवाइड करना है, ठीक है। प्रीएम्बल बोलता है कि न्याय प्रोवाइड करना है, कैसे? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, किसी में हमको इनजस्टिस नहीं करना है, चाहे वो सोशल फैक्टर हो, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर हो, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर हो, ठीक है। यानी कहीं हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट देते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी को पॉलिटिकल चांस, किसी को, सबको हक है इलेक्शन लड़ने का, एवरीवन इज़ फ्री टू गेट इलेक्टेड, है ना, खड़े होने के लिए सबको हक है, ठीक है। सोसाइटी में जो सोशल बेनिफिट्स हैं, है ना, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, उसमें किसी को भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अब जो ये जस्टिस जो है ना, हमने अडॉप्ट किया था रशिया से, ठीक है। जस्टिस जो हमने लिया है वो रशिया से लिया है। हम लोग देखेंगे कि किस किस कंट्री से हमने क्या क्या चीज़ अडॉप्ट किया है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कौन से एलिमेंट अडॉप्ट किए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी को हमने अडॉप्ट किया है फ्रेंच से। कहाँ से? फ्रेंच से, ठीक है, फ्रांस से हमने अडॉप्ट किया है। तो लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ, हम लोग क्या क्या पढ़े थे? लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, हमें आज़ादी है सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ रखने की, फेथ मानने की और वर्शिप करने की, ठीक है। बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये क्वालिफाइड है, इसमें कुछ कंडीशन एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। फिर इक्वालिटी भी हमने वर्ड फ्रांस से हम लोग ने लिया है, समानता। इक्वालिटी मीन्स किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है, या किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर आता है फ्रेटर्निटी भी हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। फ्रेटर्निटी भी हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया हुआ है, मीन्स ब्रदरहुड, कि हमें भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है हमारे कंट्री में, ठीक है। एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया टू प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमें फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखने को मिलेगा, 51A में जो आता है फ्रेटर्निटी, ठीक है, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो भाई ये हुआ हमारे प्रीएम्बल का बात। आज हमने पॉलिटी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, और हमने देखा प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल में एलिमेंट हमें याद रखनी है कि सोवरेन, ठीक है, सबसे पहले आएगी सोवरेन, सेकंड आएगी सोशलिस्ट, पहले आएगा सोवरेन, सेकंड आएगा सोशलिस्ट, थर्ड आएगा सेक्युलर, फिर फोर्थ आएगा डेमोक्रेटिक और फिफ्थ आएगा रिपब्लिक, ठीक है। तो ये चीज़ कंफ्यूज करने के लिए इसको चेंज करता है, ठीक है। तो आपको ये याद सीरीज़ में ही रखना है। देखो पहले सोशलिस्ट आएगा, ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसे याद रखना है, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तो याद रहता है, रिपब्लिक,
ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं सीरीज़। ठीक है, ये देखिए, फिर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये बहुत बार ये विवाद आया, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, बार बार पे क्वेश्चन उठे कि क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेरोबारी यूनियन जो केस हुआ था, ठीक है, उसमें ये बोला गया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो प्रीएम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला गया था, उसमें ये बोला गया था कि प्रीएम्बल अकेले कैन नॉट डिटरमाइन द मीनिंग। ठीक है, ये बोला गया था, मतलब उतनी इम्पोर्टेंस इसकी थोड़ी दी नहीं गई थी, थोड़ी कम बताई गई थी। ठीक है, बट केशव नंदा भारती केस जो आया उसमें बोला गया कि प्रीएम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है जिस बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या फ़ीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, किन किन कंट्री से हमने क्या क्या फ़ीचर्स अडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, और इस पे हम अलग शॉर्ट्स लाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है।